नमस्कार मेरे प्यारे राधा रानी के भक्तों, विनाश तय हो चुका है क्योंकि अब राधा रानी के दिलों की ज्वाला फटने वाली है और तुम्हारे दुश्मनों का विनाश राधा रानी की कृपा दृष्टि से तय हो चुका है। प्यारे भक्तों, जो दुश्मन कभी तुम्हें आंख दिखाते थे अब वही तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। जी हां, राधा रानी के प्यारे भक्तों, उन सबकी बोलती बंद होगी जो कभी तुम पर चिल्लाए थे, जिन्होंने ऊंचे आवाज में तुमसे बातें की थी। मित्रों, यह सामान्य वीडियो नहीं है, यह वह संदेश है जो साक्षात शिव शक्ति ने आपके लिए भेजा है। और अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप खुद अपने भाग्य के दरवाजे पर ताला लगा रहे हैं, क्योंकि ये वह घड़ी है जहां किस्मत चुपचाप नहीं आती बल्कि संकेत भेजकर बुलाती है, और जिनको समझा जाए वही असली भाग्यशाली होते हैं। तो मित्रों, आंखें खोलिए, ध्यान से सुनिए, मन को शांत करिए और एकांत में बैठकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के बाद आपकी सोच बदलेगी, आपकी दशा बदलेगी और आपका भविष्य एक नई दिशा ले लेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिन तक यह संदेश पहुंचता है, और अगर आप तक पहुंच चुका है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको चुन लिया है। अब सवाल यह है कि क्या आप खुद को चुन पाएंगे या नहीं। मित्रों, जीवन में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो केवल संयोग नहीं होते, उन्हें ईश्वरीय चेतावनी कहा जाता है। जैसे कभी रास्ते में अचानक उल्लू दिख जाना, या सुबह सुबह चूहा सामने से गुजर जाना, या घर के आंगन में बिना वजह किसी जीव का आकर रुक जाना। ये सब यूं ही नहीं होता, ये प्रकृति की भाषा है और प्रकृति केवल उन्हीं से बात करती है जो सुनने का साहस रखते हैं। कई लोग इन संकेतों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने इन संकेतों को गंभीरता से लिया उन्हीं के जीवन में चमत्कार हुआ। मित्रों, आपको आज जो संकेत मिलने वाला है वह सामान्य नहीं है। यह एक ऐसा संकेत है जो जीवन में एक बार आता है, और अगर आपने इसे पहचान लिया तो आपका पूरा भविष्य आपकी मुट्ठी में होगा। आज की इस दिव्य घड़ी में आपके जीवन का पहिया धीरे धीरे उस दिशा में घूम रहा है जहां दुख की जगह सुख और अंधेरे की जगह उजाला आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, हर वरदान से पहले एक परीक्षा आती है, और यह परीक्षा सिर्फ आपकी श्रद्धा की नहीं बल्कि आपकी सोच की, आपके धैर्य की और आपके कर्मों की होती है। मित्रों, कई बार जीवन में हम बिना जाने ही बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। हम अपने ही अच्छे समय के दुश्मन बन जाते हैं, हम अपने ही भाग्य से लड़ने लगते हैं। लेकिन आज ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, आखिरी मौका, सुधार का मौका, खुद को पहचानने का मौका। इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं वह केवल कहानी नहीं है, यह अनुभवी जीवन के निचोड़ हैं। यह उन आत्माओं का अनुभव है जिन्होंने अंधेरे से उजाले तक का सफर तय किया है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि अगली बातें सिर्फ आपके लिए हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो मजाक उड़ाते हैं या हल्के में लेते हैं। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगर आप इस संदेश को दिल से महसूस कर रहे हैं तो अभी इसी समय इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपकी ऊर्जा का संकेत होगा जिससे आपकी तिरंगे इस संदेश से जुड़ेंगे। और मित्रों, जो लोग रोज हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक सेवा है, आपका भला करने की कोशिश है। अब आइए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं
जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, बहुत साल पहले की बात है। एक साधारण सा इंसान बहुत परेशान, कर्ज में डूबा हुआ, रिश्तों में टूटा हुआ, जीवन में हर तरफ से हार चुका था। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर बारिश की रात एक सांप आकर बैठ गया। सब लोग डर गए। कुछ लोग उसे मारने की बात करने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा कि अगर आप देवता का आरोप हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए, और अगर प्राकृतिक जीव हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अपने अंदर की हिंसा को रोका, डर को रोका और बस आंख बंद कर प्रार्थना की। और मित्रों, विश्वास मानिए, कुछ ही पलों में वह सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला गया। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे उसके अटके हुए काम बनने लगे, उसकी बंद किस्मत के ताले खुलने लगे। और मित्रों, आज उसी ऊर्जा का संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में भी वही परिवर्तन का समय आ चुका है। आप भी बहुत युद्ध लड़ चुके हैं, आप भी अपनों से अटके गए हैं, आपने भी अकेले आंसू बहाए हैं, आपने भी रातों में नींद खोई है। लेकिन अब उन सब का हिसाब समाप्त होने वाला है, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है। देर से सही लेकिन अंधेर नहीं। आपके धैर्य की परीक्षा पूरी होने वाली है। अब आप तैयार हो जाइए उस दौर के लिए जहां आप सिर्फ सहने वाले नहीं बल्कि चमकने वाले होंगे। जहां वही लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे वे आपके नाम का सम्मान करेंगे। जहां वही लोग जो आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे वे आपके सामने सिर झुकाएंगे। जहां वही रिश्तेदार जो मुंह फेर लेते थे वही आपकी खुशियों में शामिल होने का मौका ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रहे, बदले की भावना नहीं रखनी है, सिर्फ कर्म पर भरोसा रखना है, क्योंकि कर्म का फल अब आपके पक्ष में लिख दिया गया है। आने वाला समय आपके लिए बदलाव का द्वार लेकर आ रहा है, लेकिन हर बदलाव से पहले अंदर की सफाई जरूरी होती है। अपने मन से नकारात्मकता हटाइए, अपने दिल से डर निकालिए और खुद से वादा कीजिए कि अब आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस पर भोलेनाथ की दृष्टि पड़ जाए उस पर संकट कितनी भी बड़ी हो टूट जाता है। अब मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप भी इस संदेश से जुड़े हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आगे जो बातें हैं वो आपके जीवन का नक्शा बदल सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते, और आप उन्हीं में से हैं। आपने हार नहीं मानी, आप टूटे नहीं, इसलिए अब आपको लूटना नहीं बल्कि उठना है, ऊंचा उठना है, जीवन में आगे बढ़ना है और इस दिव्य संदेश को अपने दिल में बसाना है, क्योंकि यह है कोई डराने की बात नहीं, यह आपको जगाने की बात है, यह आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने की बात है, यह आपको शक्ति से जोड़ने की बात है जो हमेशा आपके भीतर थी लेकिन आप भूल गए थे, और आज आप फिर से उसे पहचानने वाले हैं। बस अब एक आखिरी निवेदन, अगर आप सच्चे मन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे दिव्य संदेश आपके जीवन में प्रकाश बनकर आते रहेंगे। और अब आगे जो समय है वह आपका है, आपका सुनहरा समय, आपका बदला हुआ वक्त, आपका नया अध्याय शुरू होने वाला है। समझदार लोग वही होते हैं जो संकेतों को समय रहते पढ़ लेते हैं, और जो लोग इन संकेतों को हल्के में लेते हैं वही बाद में पछताते हैं, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। ये जो समय चल रहा है ये हाम नहीं है, ये फैसला लेने का समय है, यह अपने अंदर के डर को खत्म करने और अपने भविष्य को अपने हाथ में लेने का समय है, क्योंकि बहुत जल्द हालात ऐसे मोड़ पर आने वाले हैं जहां सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जिन्होंने पहले से ही अपने मन और सोच को मजबूत बना लिया है। जो लोग अब भी अपने पुराने डर
पुराने दर्द और पुरानी गलतियों के बोझ में दबे हैं, उनके लिए यह संदेश आखिरी चेतावनी की तरह है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये बातें सिर्फ वही समझ पाएंगे जिनका दिल अब भी जिंदा है और सोच अब भी जाग रही है। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदल रहा है, रिश्ते, हालात, पैसे की स्थिति, सम्मान और आत्मविश्वास, सब कुछ एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने खुद को उस बदलाव के लिए मानसिक रूप से मजबूत किया है? क्योंकि आने वाला समय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह समय है खुद को पहचानने का, यह समय है खुद के अंदर छिपी ताकत को जगाने का। बहुत लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर सोचते हैं कि तुम मजबूत हो, लेकिन वह तुम्हारे अंदर चल रही लड़ाइयों को नहीं जानते। और सच तो यह है कि असली योद्धा वही होता है जो मुस्कुराते हुए भी अपने दर्द को हर दिन हराता है। अगर आज तुमने ये फैसला कर लिया कि अब हालात तुम्हें नहीं तोड़ेंगे बल्कि तुम्हें बनाएंगे, तो यकीन मानो आधी जीत वहीं हो जाती है। बस एक कदम और बढ़ाओ, खुद पर भरोसा रखो, अपने भगवान पर भरोसा रखो, और जो भी नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर करती है उसे अभी इसी वक्त अपने दिमाग बाहर निकाल फेंको। क्योंकि जो आने वाला समय वह उन्हीं का है जो आज खुद को बदलने का साहस रखते हैं। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो मन ही मन बोलो जय श्री राम और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो रुक गए वो समझो पीछे रह गए, और जो चल पड़े वही इतिहास लिखने वाले हैं। और याद रखना, जब इंसान खुद से जीत जाता है तभी दुनिया उसे जीतने के लायक समझती है। क्योंकि बाहर की लड़ाई तो हर कोई देखता है, लेकिन अंदर जो जंग चलती है उसे वही महसूस करता है जो रोज अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़कर फिर से खड़ा होता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो समझ लो यही वह पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। यही वह मोड़ है जहां या तो इंसान टूटता है या फिर लोहे की तरह तप कर और मजबूत बनता है। और मैं जानता हूं कि तुम टूटने वालों में नहीं हो, क्योंकि अगर होते तो आज ये शब्दों को सुनकर तुम्हारा दिल ऐसे जवाब नहीं दे रहा होता। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे अकेले ही खुद को समझना पड़ता है। जब भीड़ साथ होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। वही खामोशी तुम्हारे अंदर की आवाज को ताकत देती है। इसलिए इस खामोशी से डरना मत, इसे अपनी ताकत बनाओ। अपने अंदर एक वचन लो कि चाहे हालात जैसे भी हो, तुम पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि पीछे हटने वाले सिर्फ बहाने बनाते हैं, और आगे बढ़ने वाले रास्ते, और आज तुम बहानों की दुनिया छोड़कर रास्तों की दुनिया में कदम रख रहे हो। तुम्हें हर मोड़ पर लोग मिलेंगे जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी वक्त अपने दिल से एक ही आवाज सुनना, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है ना, तब दुनिया की हर दीवार छोटी लगने लगती है। और आज से तुम्हारा काम है सिर्फ एक, हर सुबह उठकर खुद से ये कहना कि मैं आज खुद का एक बेहतर इंसान बनूंगा, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन कल से बेहतर। और जो ये बात दिल तक महसूस कर रहे हैं, वह अंदर से एक बार जय श्री राम बोलो, और इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। क्योंकि जब नीयत साफ होती है और इरादा मजबूत होता है, तब किस्मत भी झुककर साथ देती है। और तुम्हारी कहानी अब वहीं से शुरू हो रही है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। और अब इस मोड़ पर आकर सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने अंदर बैठी उस आवाज को सुनो जो तुम्हें बार बार उठने के लिए कह रही है। क्योंकि गिरना कोई हार नहीं होती, असली हार तब होती है जब इंसान गिरकर वहीं बैठ जाए। लेकिन तुम बैठने वालों में नहीं हो, तुम उठने वालों में हो। इसलिए हर बार
जब जिंदगी तुम्हें जमीन पर गिराए तो मिट्टी छाड़कर और ऊंचे खड़े हो जाया करो, क्योंकि यही आदत तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लोग किस्मत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच यह है कि आगे वही बढ़ते हैं जिनके इरादे किस्मत से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन फिर वही बात अवसर उन्हीं को मिलेगा जो तैयार होंगे। इसलिए खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार रखना, खुद को कम मत आंकना, क्योंकि इस समय ऊपर की शक्तियां सिर्फ उन्हीं का साथ दे रहे हैं जो खुद को समझते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो कभी कभी खुद पर शक कर लेते हो, तो आज से यह शक खत्म करो, क्योंकि यह दौर खत्म हो चुका है। अब आत्मविश्वास का दौर है और इसे मजबूत करने के लिए फिर से एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय श्री राम लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। अब धीरे धीरे तुम्हें एक और रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से तुम्हें कुछ सपने बार बार नजर आ रहे होंगे, कुछ पुराने चेहरों याद आ रहे होंगे, कुछ अधूरी इच्छाएं फिर से मन में उठ रही होंगी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हें अपने जीवन का एक अधूरा अध्याय फिर से पूरा करना है, क्योंकि जब तक यह अधूरापन पूरा नहीं होगा तब तक पूरी उन्नति नहीं होगी। इसलिए उन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। अगर किसी से बात करने की इच्छा हो रही है, अगर किसी पुराने लक्ष्य की तरफ मन जा रहा है, तो समझो कि वही तुम्हारी अगली सीढ़ी है। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, लेकिन वहां रुकना नहीं होता, सिर्फ वहां से सीख लेकर आगे बढ़ना होता है। और यही इस ज्योतिष कार्यक्रम का असली संदेश है कि डर से नहीं, समझ से चलो, अंधेरे से नहीं, रोशनी से चलो। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंच गई है तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि इससे यह सकारात्मकता और भी गहरी होती जाएगी। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। कुछ लोग अपने आप दूरी बना लेंगे, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। और कुछ नए लोग तुम्हारी जिंदगी दो में कदम रखेंगे, जो तुम्हारे विकास में सहायक बनेंगे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि जो जा रहे हैं वे रास्ता खाली कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले हैं वे सही तरीके से आ सकें। और यही प्रकृति का नियम है। खाली जगह हमेशा भरती है, लेकिन किससे भरती है यह तुम्हारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। इसलिए आज से अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों में शुद्धता लाओ, क्योंकि वही आगे चलकर तुम्हारी किस्मत की नींव बनेंगे। और अगर तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो तो एक बार फिर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे जय श्री राम लिखो, ताकि यह संकल्प तुम्हारे भीतर गहराता जाए। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात सुनो। ये जो समय चल रहा है, ये केवल पाने का समय नहीं है, ये खुद को पहचानने का समय है, ये समझने का समय है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, तुम चेतना हो। और जब तुम खुद को पहचानना शुरू कर दोगे, तब दुनिया अपने आप तुम्हें पहचानने लगेगी, तब अवसर खुद चल कर आएंगे, तब सम्मान खुद झुक कर मिलेगा, तब जीवन की हर कठिनाई सिर्फ एक सीख बनकर रह जाएगी। और यही इस ज्योतिष कार्यक्रम का उद्देश्य है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की रोशनी को जगाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। और अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो अब बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो जय श्री राम, क्योंकि आज जो ऊर्जा जगी है उसे मजबूत करने का यही समय है और यही समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस पल को करो, इसे जियो और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और जब ब्रह्मांड साथ होता है तो किस्मत भी झुकती है। और अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां सिर्फ शब्द नहीं,
अनुभूति बोलती है, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम अब साधारण भविष्यवाणी नहीं रह गया। ये एक आत्मिक यात्रा बन चुका है, एक ऐसा सफर जहां तुम खुद से मिलोगे, अपने डर से टकराओगे और फिर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा जागरूक, ज्यादा अटूट पाओगे। क्योंकि जो आने वाला समय है वह सिर्फ बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे भीतर की तस्वीर भी बदल देगा। और जब भीतर बदलता है तब बाहर की दुनिया खुद झुक जाती है। इसलिए ध्यान से सुनो। अगर पिछले दिनों तुम्हें लग रहा था कि हर चीज बिखरी हुई है, विचार बिखरे हुए हैं, भावनाएं बिखरी हुई हैं, रिश्ते बिखरे हुए हैं, तो ये बिखराव वास्तव में अंत नहीं था, ये पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। क्योंकि कभी भी कोई चीज टूटती है तो उसका मतलब कमजोरी नहीं होता। कई बार टूटना ही नया मजबूत रूप लेने की प्रक्रिया होती है, और ठीक यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन की जो पुरानी दीवारें अब काम की नहीं थी, जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही थी, उन्हें ऊपर की शक्तियों ने खुद ही हिला देना शुरू कर दिया है, ताकि उनके स्थान पर नई और मजबूत दीवारें बन सकें। लेकिन ध्यान रहे, जब पुरानी चीजें टूटती हैं तो शोर होता है, दर्द होता है और डर भी लगता है। पर वही शोर, वही दर्द, वही डर परिवर्तन का संकेत होता है। इसलिए अगर तुम्हें हाल ही में ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि वही उल्टा तुम्हें सही दिशा में मोड़ने की शुरुआत है। अब मैं एक संकेत की बात करता हूं, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, लेकिन जिनका हौसला जाग चुका होता है वे उसे तुरंत समझाते हैं। वह संकेत है अंदर से आने वाली बेचैनी। जब तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा पुराने माहौल में सहज नहीं रह पा रही, पुराने लोगों के बीच दम घुटने लगता है, पुराने रास्ते तुम्हें संकुचित लगने लगते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा बड़े रास्तों की तैयारी कर रही है। क्योंकि जो छोटा सोचता है वह छोटे में ही घिर जाता है, और जो बड़ा सोचने लगता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और हम मिलेंगे किस अगले वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर।